अभी हम लोग ने यहाँ पर जो जान लिया है वो कॉजेज ऑफ एसिडिटी जान लिया, सिम्टम्स जान लिया, हम लोग ने डायग्नोसिस के बारे में जान लिया। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको आप देखोगे कि एसिडिटी में रिलीफ नहीं आया है। ओके, तो उसके रूट कॉजेस पे जाना जरूरी होता है। और काउंसलिंग करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को अब एसिडिटी के रिगार्डिंग काउंसलिंग क्वेश्चंस लिखा देती हूँ। अगर आप ये क्वेश्चंस क्लाइंट को पूछेंगे तो आपको काफी हद तक समझ में आएगा कि आपको एसिडिटी में क्या देना है। ओके, सो क्वेश्चन करीब जो भी बनते हैं मैं आपको लिखा देती हूँ। सबसे पहले आप उनको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पूछिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आज के टाइम में अगर मैं कहूँ इस लॉकडाउन टाइम पीरियड में, कि कई लोगों को जिनको एसिडिटी नहीं भी होती थी उनको एसिडिटी बढ़ने लगी है, क्योंकि लोगों का बाहर आना जाना वर्कलोड जो है वो नहीं उतना है। तो फिजिकल एक्टिविटी आप पूछिए कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आप हाफ एन आवर एटलीस्ट चलते हैं कि नहीं चलते हैं, या शारीरिक काम आपका कैसा है। तो पहला फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पूछिए। सेकंड में आप पूछिए कि आपकी रात की नींद कैसी है, 7 से 8 घंटे की नींद। आप ये देख लीजिएगा 2 रात आप ठीक से ना सो, अगले दिन आपको एसिडिटी हो ही जाएगी, नहीं भी हो तो भी हो जाएगी, आपके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। तो 7 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो रही है कि नहीं, ये जर्नल छोटे छोटे कारण है जो नॉर्मल टाइप की एसिडिटी को प्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद मील टाइमिंग, खाने के टाइमिंग आपके कैसे हैं, आप ब्रेकफास्ट टाइम पे करते हैं कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन इज ब्रेकफास्ट आप टाइम पर करते हैं कि नहीं। और ब्रेकफास्ट आपका, जैसे हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग में उठने के 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, तो आप ब्रेकफास्ट टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं। और उसी के साथ हो जाता है, कहीं आप कोई मील स्किप तो नहीं करते, आप भूखे तो नहीं रहते हैं, तो मील स्किपिंग तो नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, कई लोग बोलते हैं हमारा जॉब प्रोफेशन ऐसा है कि ऑफिस से लौटते समय हम कुछ नहीं खा पाते हैं, भूखे रह जाते हैं, तो कहीं पर आपकी स्किपिंग तो नहीं है। और ये सब में जनरल जो आपका एसिडिटी है, जिनके इलाज हम लोग काउंसलिंग द्वारा और उनके उस लाइफ स्टाइल में सुधार करके करा सकते हैं, विदाउट एनी मेडिसिन भी करा सकते हैं, थोड़े से सप्लीमेंट्स के साथ में। फिर आगे क्वेश्चन आ जाता है आपकी बैलेंस जो डाइट है, स्पेशली बैलेंस डाइट में हम लोग कह सकते हैं, तो फाइबर युक्त खाना आपका कैसा है। ठीक है, फाइबर युक्त में जैसे आपका हो गया कच्चे फल और जो सब्जियां होती हैं, सलाद है, ये आपकी 3 से 4 सर्विंग है कि नहीं। आप अधिकतर डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन में देखो तो सभी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में डाइट में होता है कि 3 से 4 कच्चे फल और सब्जियां हम लोगों को खाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक खीरा कटा और सबने सलाद में खा लिया, वैसा नहीं। एक खीरा खा लिया तो एक टमाटर खा लिया, एक गाजर खा लिया, या एक केला खा लिया, एक सेब खा लिया, जो आप को घर में अवेलेबल हो, जो लोकल हो, जो सीजनल हो, क्या आपकी डाइट में वो शामिल है कि नहीं। क्योंकि फाइबर रिच चीजें जो हैं वो आपके बॉडी में पीएच बैलेंस लाने का काम करती है। पीएच बैलेंस लाने, अम्लीयता बढ़ गई है और उसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो क्षारीय चीजों को देना है। और क्षारीय चीजें क्या होती है, जितनी भी ताजी चीजें होती हैं वो क्षारीय होती है। स्पेशली जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं जो ताजे तुरंत हम लोग काटे और तुरंत खा लें, वो सब बॉडी में जाके क्षारीय ही प्रकृति पैदा करती है। चाहे तो अम्ल ज्यादा है तो क्षारीय चीजें ठीक बॉडी में आपकी जा रही कि नहीं। कहीं फ्रिज का आइटम तो ज्यादा नहीं खाते, कहीं रखा हुआ भोजन तो नहीं करते, कहीं पैक्ड फूड तो ज्यादा नहीं खाते, तो खाने की लाइफ स्टाइल कैसी है, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये आपका फाइबर युक्त खाना हो गया, वो आप खाते हो कि नहीं, जिसमें 3 से 4 कच्ची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का हो गया। और उसके बाद जंक फूड का इन्वॉल्वमेंट कितना है। जंक फूड में सब लोग जानते हैं जंक फूड होता क्या है। जंक फूड को हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि पैकेट फूड। पैकेट फूड माने आपका उसमें भले ही मैगी पिज्जा या बर्गर ही नहीं, उसमें आपके बिस्किट भी डेली के आते हैं, नमकीन भी डेली के आते हैं, जो लोगों को चाय के साथ खाने की आदत है। ठीक है, चाय को बहुत ज्यादा हम लोग वो मान लेते हैं कि अरे चाय छोड़ देनी चाहिए, चाय से एसिडिटी होती है, जबकि जो पैकेट फूड है वो खाने से आपकी बॉडी में जो अच्छे बी कॉम्प्लेक्स है उनकी कमी हो जाती है, उससे एसिडिटी होती है, जिससे आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन की कमी हो रही है, प्रिजर्वेटिव ज्यादा जा रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है, उनसे एसिडिटी जनरेट होती है। तो ये जर्नल क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने ले लिए। लेने के बाद बाहर का खाना कैसा है, ओके,
पैक्ड फूड का हो गया, जंक फूड का हो गया, उसके बाद आउटसाइड ईटिंग। कई लोगों ने में आउटसाइड ईटिंग की बहुत हैबिट होती है, तो आउटसाइड ही अगर वो ईटिंग करेंगे, कई सारे लोग हैं जो बाहर ऑफिस में ही खाना खाते हैं, घर का बना नहीं लेके जाते हैं, तो जहां पर आउटसाइड ईटिंग की हैबिट्स ज्यादा है वहां पर भी न्यूट्रिशंस की कमी होती है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, और पेट की जो प्रकृति है वो एसिडिक हो जाती है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स लाइफ स्टाइल से निकालने बहुत जरूरी है। अगर हम इन क्वेश्चन आंसर्स को नहीं लेंगे तो हम उसको सही सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी इसमें पहले मैं आप लोग, इसके बाद और कोई कॉजेज है, कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मेरा तो ये सब ठीक है, ओके ये सब ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी एसिडिटी होती है, तो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम है स्टमक में, चाहे फिर वो पेप्टिक अल्सर हो गए, या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर से इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ गई है, या आपका जो लिवर है ये फैटी हो चुका है, कुछ तो बाय डिफॉल्ट में प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से एसिडिटी हो रही है। और आउटर ट्रीटमेंट से बहुत सारे आपने डॉक्टर बदल दिए या मोदी के सप्लीमेंट खा लिए, लेकिन फिर भी असर नहीं आया है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन रिपोर्ट्स, वी हैव टू बी डायग्नोज अवरसेल्फ। हमें सारा जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाके अपनी पूरी रिपोर्ट्स करा लेनी चाहिए, उससे हम लोग को फिर एग्जैक्ट रीजंस निकल के आते हैं कि क्यों हमें एसिडिटी इतनी हो रही है कि वो किसी से भी नहीं जा रही है। ओके, तो काउंसलिंग के जनरल क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख लिए हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये एसिडिटी उसके लाइफ स्टाइल बिगड़ने की वजह से हो रही है, या फिर उसको बाय डिफॉल्ट कुछ मेजर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि डॉक्टर के डायग्नोसिस की जरूरत हम लोगों को पड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरप्रीत सिंह जी का, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। या मेरा एक फ्रेंड है, मतलब उसकी एज अभी 35 प्लस है, तो उसको काफी टाइम से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अप्रोक्स 10 इयर्स हो गए हैं, मेडिकल प्रोफेशन में ही है। तो उसने काफी ट्रीटमेंट कराया है, इवन की गैस्ट्रोलॉजी से भी दिखाया है उनका, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है, कि आपके माइंड में एसिडिटी है बेसिकली, आप जब ठीक होते हो आप ये सोचते रहते हो सारा दिन। अच्छा, उनको डॉक्टर से 1 साल ट्रीटमेंट चलने के बाद वो कहता, डॉक्टर ने मुझे लास्ट में बोला था कि आप सोचते बहुत हो अपने एसिडिटी के बारे में, इवन कि आप जब खाओगे तब सोचोगे कि मैं एसिडिटी बन रही है कि नहीं बन रही। ओके गुरप्रीत जी, इसमें जो डॉक्टर ने रिप्लाई किया वो एकदम सही रिप्लाई किया है। कई बार स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी होती है, जो कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर स्ट्रेस लेवल हाई है, स्ट्रेस वो जो एक कोई थॉट हो सकता है जो बार बार क्रिएट होता है, भले ही वो उसकी बीमारी से रिगार्डिंग हो, भले ही वो उसकी पर्सनल लाइफ से रिगार्डिंग हो, भले ही उसकी वो प्रोफेशनल लाइफ से रिगार्डिंग हो, कुछ थॉट्स का बार बार क्रिएट होना, यानी कि साइकेट्रिक इश्यूज होना। कई टाइप की एसिडिटी होती है, अगर वो स्ट्रेस लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है तो उस कंडीशन में उसकी नींद भी खराब हो जाती है। गुरप्रीत जी, आप उसकी काउंसलिंग कीजिएगा और पूछिएगा 7 से 8 घंटे उसको साउंड स्लीप आती है कि नहीं, और अगर उसको स्लीप प्रॉपर नहीं आती है, उसकी थॉट प्रोसेस चलती रहती है, तो वो फिर एक चीज में नहीं चलती है, फिर वो थॉट कैसे आते हैं, ओवर एक्टिव आते हैं कि नेगेटिव आते हैं लाइफ के प्रति, किस टाइप के थॉट क्रिएट होते हैं, अकॉर्डिंगली फिर उसका जो काम बनेगा वो साइकेट्रिक पे जाके बनेगा। अगर उसकी जो प्रॉब्लम है वो हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से उसको लाइफ में और डिस्टरबेंस आ रहे हैं, तो वो साइकेट्रिक उनका डायग्नोसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उनको किस टाइप के मेडिसिन की जरूरत है। अगर किसी की थॉट प्रोसेस ओवर हो जाती है तो उस कंडीशन में वो ब्रेन को थोड़ा स्लो डाउन करने के मेडिसिन चलाते हैं। कई बार व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, 7-8 तरीके के साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं जो डॉक्टर ही फाइंड आउट करते हैं और साइकेट्रिस्ट ही फाइंड आउट कर पाते हैं, और फिर वो उस पे काम करते हैं। अगर उन्होंने 35 साल की उम्र में है, सारी लाइफ स्टाइल ठीक है, डॉक्टर के काफी ट्रीटमेंट करा चुके, उनको असर नहीं आ रहा है, तो वो स्ट्रेस लेवल उनका जो फाइंड आउट किया गया है उससे वो साइकेट्रिक के पास मिले, और जैसे ही उनका वो साइकेट्रिक इश्यू सॉल्व होगा वैसे ही उनकी एसिडिटी की ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म खुद होने लगेगी। ओके, सो ब्रेन पे काम करने से ही उनका इश्यू सॉल्व होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो साइकेट्रिक इश्यूज से गुजर रहे थे
और बाद में जब उनका, भले ही जरूरी नहीं है कि दवाइयां ही लगे उस कंडीशन में, साइकेट्रिक काउंसलिंग भी, काउंसलर भी होते हैं जो कि उनकी जिस समस्या पे वो अटके होते हैं उस समस्या से उनको बाहर निकलने में हेल्प आउट करते हैं। और जैसे ही वो ब्रेन से अपने उस समस्या से बाहर निकलते हैं उनकी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। अभी हम लोग आगे लेते हैं रूपल, आपका क्वेरी है, प्लीज सब लोग हैंड रेज अप रखिए अपने, उसके बाद नेक्स्ट कौन है रूपल के बाद में, तो मैं उसका क्वेरी ले लेती हूँ। या पूछिए रूपल। गुड मॉर्निंग मैम। या मैम रूपल, मैम मैं ट्रेवलिंग करती हूँ ना, तो मुझे एसिडिटी होती है और मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। मतलब अच्छा, बहुत वो हो जाता है मैम, मेरे लिए बहुत, मतलब ऐसा होता है कि मैंने ट्रेवलिंग करा, मुझे एसिडिटी होती है, मुझे कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होती है और फिर मतलब मेरा सिर भी दुखता है, तो पूरा दिन मतलब ऐसा ही रहता है मेरे साथ। अच्छा, तो बाकी ट्रेवलिंग के टाइम में ही ऐसा होता है कि हमेशा में कभी कभी ऐसा और भी होता है? ट्रेवलिंग में ही ऐसा होता है मुझे। अच्छा, जब आपका ट्रेवलिंग टाइम में ऐसा हो ना, तब आप अमृत शक्ति ले लेना, जिसको अमृत हाँ, शक्ति लेके जाती हूँ तो भी मुझे कुछ भी नहीं होता है मैम। मैं पानी के साथ लेके जाती हूँ तो भी मतलब मुझे होती है। मैं ट्राई ओके, कर तो चुकी हूँ 4 बार। ठीक है, एक दो चीज और कीजिएगा, एक अपना मल्टीविटामिन जो है वो साथ में लीजिए, ठीक है। नींद प्रॉपर लीजिए, जब आप ट्रेवल करने वाले हो तो आप, आपकी नींद 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए, कम नींद में ट्रेवल नहीं कीजिए, ठीक है। और अपना बी कॉम्प्लेक्स बढ़ा के रखिए, जैसे आपको जी मिचलाना, वॉमिटिंग सेंसेशन, क्योंकि जैसे जी मिचलाना, वॉमिटिंग सेंसेशन, ये हाँ एसिडिटी मैम, बढ़ेगी, हेडेक तो पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हेडेक को फिर होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन हाँ तुम मैम हेडेक की दवा भी खाओगी वो भी उसका बेअसर हो जाएगी, वो भी काम नहीं जी। करेगी, हेडेक की दवा भी आपको काम नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है, अमृत शक्ति पहले ही खाना है, एसिडिटी होने के बाद नहीं खाना है, पहले ही। जी मैम, ट्रेवलिंग आप मैं जैसे ही घर ट्रेवलिंग से करती हूँ। निकलोगे, हाँ, हाँ, मैं घर से लेके जाती हूँ अमृत शक्ति। हाँ, खाना मल्टीविटामिन खाना अपना, और साथ में बी कॉम्प्लेक्स वाली चीजें रखना, जैसे किशमिश हो गया, केला हो गया, बनाना, ठीक है, जिसमें भी बी कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है, उन चीजों को बीच बीच में 1-1, 2-2 घंटे में चबाते रहना। नारियल पानी पीना, क्षारीय चीजें पीना, जिससे कि हम लोग का जो बॉडी में पीएच बैलेंस बने, ठीक है। ट्रैवलिंग करने वाले लोगों में भी एक प्रॉब्लम साइकेट्रिक की भी हो जाती है, मुझे भी ये प्रॉब्लम थी कि पहले डर लगेगा कि ट्रैवलिंग करूंगी तो ये होगा ही होगा, पहले वो डर इतनी जल्दी जाता नहीं है जब तक कि एक ट्रेवल भी हम लोग की ठीक से नहीं निकल जाती, और मुझे तो लिटरली वॉमिट होती थी, मतलब मुझे करना ही करना है उतर के, इतनी वॉमिटिंग मुझे कार में भी बैठू तो भी मेरे होती थी, साथ भी बस में यही बैठू तो प्रॉब्लम भी है। होती थी। ओके, तो सबसे पहले नींद अच्छी पूरी करके जाना है, कुछ ना कुछ बी कॉम्प्लेक्स का जो खाना है इससे रिगार्डिंग बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेज आप पढ़ना। मैंने जर्नल किशमिश और मैंने केला तो आपको बताया, वो अपने साथ रखो, वो खाओ। पेट आपका थोड़ा थोड़ा करके फुल रहना चाहिए, एकदम से ज्यादा ना खाना है ना करना है, ये आप हाँ अपना मैम, वो करो और मतलब मैम पढ़ो। मेरे साथ ऐसा है कि अगर कुछ खा के जाती हूँ तो भी प्रॉब्लम होती है, कभी नहीं तो खा के जाती हूँ तो भी हाँ, प्रॉब्लम होती है। तो पहले जो खाने की डाइट है उसमें बी कॉम्प्लेक्स का सेवन ज्यादा करो, हैवी डाइट नहीं खाना, मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खाना, अमृत शक्ति पहले से खाओगे, मल्टीविटामिन पहले से खाओगे, कुछ भी नहीं होगा, एकदम रिलैक्स रहोगे। और ब्रेन को इंगेज रखना, ट्रेवलिंग टाइम में ब्रेन को इंगेज रखना, जैसे अपना गाने सुनने में या गेम खेलने में, या आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ, या कुछ बुक पढ़ो, ऐसे ब्रेन को इंगेज रखना। तो 4-5 चीजें करके देखना, फिर ट्राई हाँ मैम, करना। और एक्चुअली एक रीजन और भी कि जैसे मैं ट्रेन से जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, हाँ, हाँ, बस वो पर्सनल व्हील से जा रही हूँ तो ही मुझे वॉमिटिंग होगी, ये बाकी ट्रेन करके में देखना, क्योंकि मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी और मेरी ननंद को भी ये प्रॉब्लम थी कि वॉमिटिंग बाहर के ट्रेवलिंग में बस और कार में हो जाती थी, प्लेन में हो जाती थी। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं उसको करने से वो काफी कंट्रोल में आ गई थी, और फिर नहीं होती है अभी। ओके ठीक है, ठीक है तो ये ठीक करके है, देख लेना। ओके थैंक ओके, यू। को एकदम खाली मत रखो, एसिड को ऊपर मत आने दो, थोड़ा थोड़ा खाते जाओ, और आपके पास जो है वो खाओ, और बी कॉम्प्लेक्स वाली जो चीजें हैं वो खाने से एसिडिटी कंट्रोल अपने आप ही हो जाती है। जैसे हम लोग पेट में अगर एसिड बन भी रहा तो भी बी कॉम्प्लेक्स या केला खाया,
या ये आपका मान लो आपने आंवला की गोली चूसना शुरू किया, या फिर आपने सौंफ अपने पास रखा, आपने अजवाइन भून के अपने पास रखा, इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी आप एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में अगर आप मुंह में डालोगे, और अमृत शक्ति आप पहले से खा के जाओ, ब्रेन को एंगेज करो। जो मैंने आपको बताया कि ब्रेन को भी साथ में एंगेज करना, कुछ नहीं होगा ये सोच के रखना है, तो ये प्रॉब्लम सही हो जाती है, आराम से सही होती है। आप अगली बार दो एक बार लगेंगे आपको ट्राई करने में, ऐसा नहीं है कि वन शॉट में ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्योंकि जो लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो एंटी वॉमिट की जो ये लोग दवाइयां भी खाते हैं ना वॉमिटिंग रोकने के लिए, उससे भी ठीक नहीं होती है, उसको खाने के बाद भी वॉमिट हो जाती है। तो वो साइकोलॉजिकल और पेट दोनों पे काम करो, उसकी एसिड जो क्रिएट हो रहा है उस पे काम करो ताकि वो ऊपर ही ना आए, और दूसरा साइकोलॉजिकल अपने आप को बिजी रखो और कहीं ना कहीं एंगेज करो। उससे दोनों तरह पे काम करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व होती है। अमृत शक्ति से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अंदर जो है वो काफी कूल हो जाता है और ठंडा ठंडा ऊपर जो है सेंसेशन आता रहता है, तो एसिड अंदर ही दब जाता है, फिर वो ऊपर क्रिएट नहीं होता है। तो उसके साथ में आप ट्राई कीजिए, आपको 2 बार भी खानी पड़े 3-4 घंटे के अंदर पे तो आप खाइए। आपको डायरेक्ट खाने से फर्क नहीं पड़ रहा तो आप पानी में डायरेक्ट उसके कैप्सूल को फोड़ लीजिए और फिर उस पानी को पीजिए, उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन जहां आपको मान लीजिए लिटरली जो उल्टी करने वाले लोग हैं उनको बता रहे हैं, अगर 6-7 उल्टी होती है तो ज्यादा से ज्यादा एक आध होगी बस, फिर एक आध जिनको होती है उनकी धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, ऐसे करके हो जाता है, धीरे धीरे कंट्रोल आ जाता है। यस सुनिंदर। सवाल है मेरा मैम, अभी जैसे कि एसिडिटी के बाद हम बोलते हैं आंवला जूस लेना चाहिए वगैरह, लेकिन एक दो जन मेरी भाभी का भी यही प्रॉब्लम है कि बोलते हैं वो खट्टी चीज कुछ भी नहीं खाते हैं, दही है, नींबू है, अचार भी लंबे की बात है, लेकिन आंवला एसिडिटी पे काम करता है, लेकिन कुछ लोग मना करते हैं कि ये खट्टा होने की वजह से हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसी शंका है उनकी। शंका है बट नहीं है, आंवला क्षारीय उसमें आता है। आंवला की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, इसीलिए आप देखो जो डाइजेस्टिव गोलियां बनाई जाती हैं आंवले की नहीं बनाई जाती है, जो सुखा के हम लोग की आंवला कैंडी बना देते हैं, तो उसको चूसने के बाद आपकी अम्लीयता बढ़ती है कि घटती है? उसको चूसने से किसी को भी गले में कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा उससे अम्लीयता कम होती है। ठीक है, तो वो पीने में क्षारीय प्रकृति में आता है, उससे कुछ नहीं होता। ओके हाँ, अगर आपको ऐसा है कि गले में थ्रोट में सेंसेशन की प्रॉब्लम है और खट्टा खाने से थ्रोट पकड़ता है, तो आप उसे गुनगुने पानी में पी लो, फिर कुछ नहीं होगा नॉर्मल पानी की जगह। जैसे सर्दी का टाइम है, आपका नॉर्मल किसी को जल्दी सर्दी पकड़ती है या जल्दी वो होता है, अब आंवला देखो तो क्या है, विटामिन सी है, और विटामिन सी तो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, वो बीमारी थोड़ी बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगा, उल्टा आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के बीमारियों से लड़ने के लिए आपको ताकत देगा। ओके, तो आधे से ज्यादा बीमारी हम लोग की सोच की होती है और कुछ नहीं। चलिए ओके, तो अभी और किसी का अगर हैंड रेज अप है तो पूछिए, क्वेश्चन किसी के और है तो पूछिए। जितने लोगों के हैंड रेज अप थे मैंने उनके आंसर कर दिए हैं। उसकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती मैम। होती है, ठीक नहीं होती। तो चलिए सब पे काम करना है, एक बार अवेयरनेस हो जाती है तो ठीक से काम किया जा सकता है। इसीलिए हम लोगों ने आज का जो सेशन था उसमें काफी डीप एनालिसिस करते हुए एसिडिटी के सेशन को बनाया, जिससे सभी लोग पहले एसिडिटी को समझ सके कि एसिडिटी आखिर में है क्या। ऐसा नहीं कि एक सी दवा सबको दे दें तो असर कर जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं सबको अलग अलग तरीके से रीजन है और सबको अलग अलग तरह से हम लोग सलाह दे रहे हैं, जो जिसका रीजन बनता है उस हिसाब से हम लोग सलाह दे रहे हैं। किसी को साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलने की सलाह दिया, तो किसी को जो एसिडिटी और इसकी प्रॉब्लम है तो जो ट्रेवल से रिगार्डिंग है, किसी को नॉर्मल में है, तो जैसी प्रॉब्लम है सलाह वैसी ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मोदी केयर का ये प्रोडक्ट है और उठा के दे दो। जैसी प्रॉब्लम निकले पहले अंडरस्टैंड करो, उसके कॉजेज अंडरस्टैंड करो, उसको किस टाइप के डायग्नोसिस की जरूरत है उसे अंडरस्टैंड करो, देन गो फॉर द ट्रीटमेंट्स। हाँ रूपल पूछिए। रूपाली। हाँ गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हाँ मैम, किसी किसी का पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या बता सकते हैं? या पेट साफ ना होना इज डिफरेंट रीजन, एसिडिटी इज डिफरेंट रीजन। पेट ना साफ होने के लिए
जनरल लाइफ स्टाइल जो एसिडिटी के लिए बनती है वही उसके लिए बनती है। तो सेम पूछो फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, नींद कैसी है, खाना टाइम पे खाते हैं कि नहीं, ब्रेकफास्ट टाइम पे करते हैं कि नहीं, जंक फूड कैसा है, आउटसाइड हैबिट कैसी, फाइबर जो रिच फूड है वो खाते हैं कि नहीं। फिर सेम क्वेश्चन जैसे हमने एसिडिटी का बनाया है कि कब से एसिडिटी है, ट्रीटमेंट कराने में क्या असर हुआ, ऐसे ही आप वो पेट ना साफ होने का क्वेश्चन क्या डाल सकते हो कि कब से पेट साफ नहीं होता और डॉक्टर के ट्रीटमेंट, हाँ, और डॉक्टर के ट्रीटमेंट लेने से आपको क्या असर पड़ा। तो लोग क्या कहेंगे, जब दवाई खाते तब फायदा हुआ, जब दवाई नहीं खाते तो फायदा नहीं हुआ, ऐसे फिर बताएंगे। तो एग्जैक्टली क्या है, फिर जरूर अगर दवाई खाने से फायदा हुआ है या सप्लीमेंट खाने से फायदा हुआ है और बाद में नहीं होता, तो इसका मतलब दवाई उनपे इफेक्टिव है, सप्लीमेंट उनपे इफेक्टिव है, बट जो रीजन है वो लाइफस्टाइल बन रही है, क्योंकि पेट ना साफ होने का जो रीजन है वो पूरी लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। तो लाइफस्टाइल में जो जनरल क्वेश्चंस पूछे हैं, उन जनरल क्वेश्चन में वो क्या रिप्लाई करते हैं उनको सुधारने का बोलो, और बाकी मल्टीविटामिन और फ्लैक्सीड ऑयल मैंने बताया है पेट ना साफ करने के लिए। अगर नहीं होता है, इवन जिसको हम लोग पाइल्स के केस में भी रिकमेंड करते हैं, और एसिडिटी का एक मेन कारण पेट ना साफ होना भी होता है, तो आप ये क्वेश्चन भी डाल लीजिए 10th नंबर पे कि आपका पेट साफ ठीक से होता है कि नहीं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या पेट साफ होता है कि नहीं, क्योंकि इससे भी एसिडिटी क्रिएट होती है। तो ये भी आप क्वेश्चन में पूछने के लिए डालिए, ताकि आपको आंसर करने में समझ में आएगा कि मैं क्या आंसर करूं। तो मल्टीविटामिन आप ब्रेकफास्ट के बाद एक दीजिए, फ्लैक्सीड ऑयल एक ब्रेकफास्ट के बाद दीजिए, ये तो हो गया मॉर्निंग का, ब्रेकफास्ट के बाद का डाइट। और रात में सोते समय, सोने से पहले एक तो जो खाना है वो 2 घंटे पहले खा लेना है, खाना खाने से 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लेना है, कंपलसरी है। और जो रात में सोते समय गरम दूध के साथ एक फ्लैक्सीड ऑयल लीजिए, भले ही आप 1 कप दूध पीजिए, लेकिन एक फ्लैक्सीड ऑयल खाइए और फिर दूध पीजिए। ये आपके इंटेस्टाइन्स को क्लीनिंग करने में इतना यूजफुल होता है कि 2-3 दिन भी व्यक्ति कर लेता है, तो पाइल्स का ऑपरेशन भी लोग के रुके हैं। ये जो कॉन्स्टिपेशन वाले लोग हैं, बहुत इलाज करा है, बहुत इलाज, क्योंकि वो लोग सिम्टम पे इलाज कराते थे, हम लोग पूरे कॉजेस के संग बोलते हैं कि लाइफस्टाइल में सही सुधार करो और फिर अपने उस एरिया पे काम करो जिसकी जरूरत है, तो पेट साफ आपका होगा। तो 99% लोगों का पेट साफ होना शुरू हो गया, बट स्टिल उन्हें कॉजेस भी साथ में काम करने हैं। एज मान लीजिए वो व्यक्ति 3 से 4 फल फ्रूट खाता ही नहीं है, फाइबर युक्त उसकी चीजें खाता नहीं, तो क्या होगा, सप्लीमेंट से तब तक असर आएगा जब तक वो खाएगा। अगर वो फाइबर इंक्लूड ही नहीं करेगा तो पेट को डाइजेस्ट कैसे वो ठीक से डाइजेस्ट होगा, फाइबर्स के साथ मिलके ठीक से डाइजेस्ट होगा तब तो ना वो अपना स्टूल को सॉफ्ट करेगा, नहीं तो कैसे स्टूल सॉफ्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओवरऑल पूरी चीजों को समझते हुए उसे देखो कहाँ वो वीक पड़ रहा है, वो तो करना ही करना है, साथ में सप्लीमेंट, जहां वो वीक पड़ेगा उसे वो करना ही करना है, और फिर सप्लीमेंट, तब आप अच्छा उसको रिजल्ट देखो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक, अभी मैं क्वेश्चंस और किसी के यहाँ हैंड रेज अप मुझे नहीं दिख रहे हैं, रूपाली का लास्ट था। आइए अभी मैं आपको आगे अब सप्लीमेंट्स की आगे इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि कब कौन से सप्लीमेंट है जो कि कॉम्बिनेशन में हम लोगों को बनाने चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात काउंसलिंग से ही आ जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उन पे छोड़ा, 7 से 8 घंटे की नींद उन पे छोड़ा, मील टाइमिंग उन पे छोड़ा। अब स्किपिंग मील वाला अगर कोई भी पर्सन मिल जाए जो मील स्किप करता है, या फाइबर युक्त चीजें नहीं खाता है, या आउटसाइड ईटिंग ज्यादा है, जंक फूड ज्यादा, इनमें से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं तो उन्हें एक मल्टीविटामिन जरूर देना है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रिशंस की कमी से डाइजेशन बिगड़ता है, ठीक है। और जब आप उसे वही न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हो तो उनको मिनरल विटामिन मिलने लगते हैं। एक तो ये हो गया अपना मल्टीविटामिन रिकमेंडेड हो गया। फिर सेकंड में अगर किसी को बॉडी हीट की प्रॉब्लम ज्यादा है, किसी की बॉडी में गर्मी ज्यादा रहती है, उससे एसिडिटी होती है, तो बॉडी हीट की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एलोवेरा जो जूस है ये आपको फायदा करेगा, आप एलोवेरा जूस साथ में रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल पे अगर पेट साफ नहीं होता है, उसकी वजह से अगर एसिडिटी है, तो फ्लैक्सीड ऑयल साथ में रिकमेंड कीजिए, मल्टीविटामिन के साथ फ्लैक्सीड ऑयल आपको फायदा करेगा। अभी किसी ने यहाँ पर हाँ, यहाँ एक चीज और है, जो लोग बाहर ज्यादा खाना खाते हैं या जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उस कंडीशन में उनको डिटॉक्स साथ में इन्वॉल्व कराना है।
तो आप काउंसलिंग से ही पता कीजिए। अगर आउटसाइड ईटिंग है, जंक फूड ज्यादा है, तो डिटॉक्स, ताकि आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो सके। इसके बाद एक पर्सन ने लिखा है नोनी के बारे में, नोनी कब देना है? नोनी इज द ऑप्शनल, ओके। नोनी से ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे सब कुछ ठीक हो जाती है। नोनी का जो डाइजेस्टिव रोल है वो ये है कि नोनी में जेरामिन होता है, जिसकी वजह से वो जितने भी और अदर न्यूट्रिशन हम लोगों के जो फूड के पाचन से मिलने चाहिए, एब्जॉर्प्शन में मिलने चाहिए, वो उस एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होते, खाना तो खाते हैं लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में नोनी उनको फायदा कर देता है। अदरवाइज नोनी से फायदा उतना नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। और नोनी लेते समय हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि यूरिक एसिड ना बढ़ा हुआ हो, हम लोग का केराटिन लेवल ना बढ़ा हुआ हो, नहीं तो किडनी डैमेज के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं नोनी को रिकमेंड करने से पहले हमेशा कहती हूँ कि ब्लड टेस्ट लिए बिना नोनी रिकमेंड मत करो। बिकॉज जो अदर प्रॉब्लम है, पहले उसको चेक करो कि उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उसके बाद ही नोनी को रिकमेंड करना। हर व्यक्ति नोनी ऐसे ही उठा के मत लो, पहले चेक करो। हो गया। अब आ जाता है अमृत शक्ति कब काम करता है, पुदीन हरा कब काम करता है। जब आपका आपने जब मान लो वैसे यूजुअली आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी नहीं रहती है, लेकिन कभी आपने बाहर का खाना खा लिया, उससे आपको अपच हो गई है, एसिडिटी ज्यादा हो गई, मिर्च मसाले वाला ज्यादा खाना खा लिया है, उस वक्त आपको जो इंस्टेंट, जिसे हम लोग SOS बोलते हैं कि इंस्टेंट तुरंत रिलीफ के लिए क्या करें, तो उसके लिए तब आप अमृत शक्ति या पुदीन हरा दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, और उसको पीने से आपको जो इंस्टेंट रिलीफ है आधे घंटे के अंदर, वो इंस्टेंट आराम आना चाहिए। अगर रीजन वही है तो आराम आ जाएगा, और अगर रीजन खाने पीने का ना होके लाइफ स्टाइल से आ रहा है तो लाइफ स्टाइल पे काम करते हुए करना चाहिए। उसके लिए मैंने सप्लीमेंट बता दिए कि कैसे कैसे आप चूज करोगे। और अगर रीजन किसी का कहीं पेप्टिक अल्सर या इंटेस्टाइन स्वेलिंग या कुछ और निकल के आता है, तो डॉक्टर की दवाइयां ही पहले लगेंगी। और मोदी केयर का कुछ भी लेने से पहले आप डॉक्टर को ही पहले पूछोगे, बिना उसके नहीं। ठीक है। नॉर्मल वाटर की, हॉट वाटर सीजन के ऊपर देख लो। अभी जैसे मौसम ठंडा हो रहा है तो आप गुनगुना पानी से ले लो, और अगर आपका जो वेदर रेगुलर है तो आप रूम टेम्परेचर पे ले लो। ओके। क्योंकि अमृत शक्ति से कई लोगों को ठंडक पहुंचती है ज्यादा, तो आप गुनगुने पानी, जैसे अभी मुझे अस्थमा की पहले बहुत प्रॉब्लम थी, मेरा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत वीक था, मेरा गले में टॉन्सिल्स बहुत जल्दी निकलते थे, खांसी वगैरह, छींक, और तुरंत एलर्जी पकड़ती थी, तो अपर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम थी। तो अमृत शक्ति जब भी लेती हूँ तो मौसम देख के लेती हूँ। अगर मुझे ठंड लग रही है, ठंडा मौसम है, तो मैं गुनगुने पानी से ले लेती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर गर्मियों का टाइम है तो मैं नॉर्मल पानी से ले लेती हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके। सो मैंने बता दिया इसके बारे में। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों का थोड़ा क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि किस तरीके से आप सप्लीमेंट रिकमेंड करोगे और क्या आप आगे कर सकते हो। तो चलो मैं आपको चैट बॉक्स में आंसर करने के लिए बोलूंगी, क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, और देख लेते हैं आज की ट्रेनिंग का आप लोगों को क्या फायदा हुआ है, थोड़ा पता चल जाएगा। ठीक है। अगर मैं कोई एक केस आपको ऐसा दूं, जो व्यक्ति रात में ठीक से सोता नहीं है और उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, साथ में वो उसका जंक फूड भी बहुत खाते हैं, बाहर का खाना भी बहुत खाते हैं, तो आप क्या सप्लीमेंट रिकमेंड करोगे और साथ में प्रायोरिटी में क्या सलाह दोगे? मल्टीविटामिन, राइट रूपल, और साथ में क्या दोगे? मल्टीविटामिन, डिटॉक्स। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी को बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है, वो बोलता है मुझे गर्मी बहुत लगती है, हीट बहुत ज्यादा होती है और उस वजह से उसकी एसिडिटी निकलती है, साथ में वो फाइबर रिच फूड नहीं ज्यादा खाता, हीटिंग भी उसी को ज्यादा होती है जिसका फाइबर इंटेक कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या क्या रिकमेंड करोगे? एक तो एलोवेरा जूस रिकमेंड कर दोगे और साथ में मल्टीविटामिन तो हमेशा देना मल्टीविटामिन। ठीक है, तो मल्टीविटामिन प्लस एलोवेरा दे दोगे और साथ में सलाह क्या दे दोगे? 3 से 4 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कच्चे खाने हैं। वेरी गुड। हर्षा, वैशाली, सबने आंसर सही दिया हुआ है, रेनू और काफी लोगों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछती हूँ कि कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका पेट साफ नहीं रहता है,
ठीक है, और उसकी वजह से उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, देन व्हाट यू विल रिकमेंड? फ्लैक्सीड ऑयल एंड मल्टीविटामिन। कंप्लीट आंसर दीजिए, पूजा का आंसर सही है और रूपल ने आगे पीछे दिया है, रेनू ने। अमृत शक्ति इज द SOS, ओके। अमृत शक्ति इज नॉट अ ट्रीटमेंट। अमृत शक्ति जड़ पे काम नहीं करती है। अमृत शक्ति एट रैंडम आराम पहुंचाने के लिए है। जैसे हम लोग को बॉडी में कहीं दर्द हुआ तो क्या हो गया, बॉडी में दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया, तो पेन किलर इज नॉट अ ट्रीटमेंट। दर्द क्यों हुआ उस पे तो नहीं गए ना हम लोग। तो अमृत शक्ति तो सबके साथ आप SOS माने इमरजेंसी के लिए हम लोग रख सकते हैं, बट डेली के लिए जो हम लोग को रिकमेंड करना है वो रीजन पे काम करते हुए रिकमेंड करना है, ओके। चलिए आगे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि एक क्लाइंट है जिसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, ओके, और उसका जो एसिडिटी है वो बहुत बढ़ा हुआ है, उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक है, खाना पीना बिल्कुल ठीक है, देन व्हाट यू विल रिकमेंड? क्या रिकमेंड करेंगे? डायरेक्ट सप्लीमेंट रिकमेंड कर देंगे कि कुछ पूछेंगे उसको? यस, वेरी गुड गुरप्रीत सिंह जी। उसको सबसे पहले आप साइकेट्रिक पे जाने के लिए बोलेंगे और उसको देंगे, क्योंकि ऐसे क्लाइंटों को आराम किसी से भी नहीं आने वाला, आपकी दवाइयों से भी नहीं आने वाला, डॉक्टर की दवाइयों से भी नहीं आने वाला। तो साइकेट्रिक के पास आप देखिए, आपने रीजन फाइंड आउट किया कि स्ट्रेस लेवल है, तो देन साइकेट्रिक उसके रीजन को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ही आप उसका जो लाइफ स्टाइल में निकल के आता है, जैसे वो सोता नहीं है तो सोने की सलाह दी, वो खाना नहीं खाता तो खाने की सलाह दी, अगर वो बैलेंस डाइट नहीं लेता है तो मल्टीविटामिन की सलाह दी, जंक फूड ज्यादा खाता है तो डिटॉक्स मल्टीविटामिन दे दिया, आउटसाइड ईटिंग ज्यादा है तो वो कॉम्बिनेशन दे दिया। बाकी सब कॉम्बिनेशन आप सिम्टम्स और क्वेश्चन से निकाल लीजिए, लेकिन पहले सलाह आपको देनी है साइकेट्रिक पे जाने की, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये इस तरह से आप लोगों को काउंसलिंग करना समझ में आ गया कि किस पेशेंट को आराम आएगा, किस पेशेंट को आराम नहीं आएगा। मान लीजिए एक केस आपके पास आता है जो ये कहता है मेरा तो लाइफ स्टाइल में सब कुछ सही है, लेकिन मेरी एसिडिटी किसी से भी कंट्रोल होती ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? हाँ, हमारी एक क्वेरी है, हमारे मल्टीविटामिन में बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना? यस, पूरी बी की सीरीज है, मल्टीविटामिन खोल के देखिएगा आप, B1 से लेके B12 तक जितने सीरीज की जरूरत है एक बी कॉम्प्लेक्स में, वो पूरा मल्टीविटामिन के अंदर है। इवन मल्टीविटामिन में बी की सीरीज ही नहीं, उसमें विटामिन A, D, E के जो और विटामिन की भी जरूरत होती है, उसका सही बैलेंस एक न्यूट्रिशन गैप को पूरा करने के लिए पूरा दिया हुआ है, ओके। तो इट इज वेरी गुड। और अभी हम लोग आगे एक क्वेरी में और करती हूँ आप लोगों से कि अगर किसी का जो लाइफ स्टाइल है ये पूरी तरीके से ठीक है और एसिडिटी की प्रॉब्लम उसकी कई सालों से है, जड़ से जा ही नहीं रही है, तो आप उससे किसके पास जाके पहले टेस्टिंग के लिए बोलेंगे? यस, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाके हम लोग उसको करेंगे। अभी एक क्वेरी है रूपल की, फ्लैक्सीड ऑयल कभी यूज नहीं किया, नॉर्मल क्यों, कैसे यूज करें? देखो फ्लैक्सीड ऑयल क्या है, फ्लैक्सीड ऑयल होता क्या है? रूपल आज आप पढ़िएगा इंटरनेट पे कि फ्लैक्सीड ऑयल के बेनिफिट्स बॉडी के लिए क्या है। फ्लैक्सीड ऑयल एक जस्ट सिंपल फूड सप्लीमेंट है जो कि बॉडी में ओमेगा 369 को देता है, साथ में बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छा करने में मदद करता है, ओके। तो ये उसका फायदा होता है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक होगा तो एसिडिटी भी ठीक होगी, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, और हम लोगों की बॉडी में ओमेगा 369 अगर सही मात्रा में बैलेंस रहेगा तो हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस से बच जाएंगे। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जितने भी ट्रीटमेंट लगते हैं उसमें फ्लैक्सीड ऑयल कंपलसरी कर देते हैं। ओनली हम लोग जो जिसे बोलते हैं थायराइड का जो पेशेंट है वो फ्लैक्सीड ऑयल नहीं ले सकता, बाकी सब लोग फ्लैक्सीड ऑयल आराम से ले सकते हैं। और न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए लेते हैं, हार्मोन्स प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस ना हो उसके लिए लेते हैं,
बॉडी में सही गुड फैट बना रहे, जिससे कि बॉडी में विटामिन ए, डी, ई के जो कि फैट सोलेबल विटामिन होते हैं वो ठीक से एब्जॉर्प्शन उसका बना रहे, उसके लिए लेते हैं। साइकेट्रिक इश्यूज के लिए लेते हैं। बहुत सारी चीजों में फ्लैक्सीड ऑयल होता है। अच्छी स्किन, अच्छे हेयर, सबके लिए लेते हैं। तो उसको आप लोग आज इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, फ्लैक्सीड ऑयल बेनिफिट्स फॉर हेल्थ। आपको बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे कि हमें फ्लैक्सीड ऑयल क्यों ले लेना है।